दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अकेले क्यों रहते हैं? रुको, इस सवाल को एक बार फिर पढ़ो। जिस अकेलेपन से तुम भाग रहे हो, जिससे तुम डरते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और दुनिया तुम्हें यह कभी नहीं बताएगी, क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो। नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ, और आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगा कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। तुम थके हुए हो, मेहनत के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहे, बाकी सब आगे निकलते दिख रहे हैं। मैं तुम्हें इसकी असली वजह बताता हूँ, और वो वजह तुम्हारे आस पास की भीड़ में छुपी है। अगर तुम यह सच जानने के लिए तैयार हो तो अभी एक लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले तुम साथ हो। एक बात गौर से सुनो, भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, उसे अकेले चलने से डर लगता है। वो वहीं जाती है जहां बाकी सब जाते हैं, और इसीलिए भेड़ कभी जंगल की राजा नहीं बनती। शेर अकेला चलता है, उसे झुंड की जरूरत नहीं, वो अपना रास्ता खुद चुनता है, और इसीलिए शेर राजा है। अब खुद से पूछो, तुम भेड़ की तरह जी रहे हो या शेर की तरह? जो इंसान भीड़ के बिना नहीं रह सकता वो भेड़ है। जो अपने साथ अकेला खड़ा हो सकता है वो शेर है। और यह वीडियो तुम्हें शेर बनाने के लिए है। और एक बात, चील को देखो, वो आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ती है, बिल्कुल अकेली। तुमने कभी चीलों का झुंड नहीं देखा होगा। ऊंचाई पर हमेशा अकेलापन होता है। जितना ऊपर जाओगे उतने कम लोग साथ होंगे, और यही तरक्की की निशानी है। तुम क्या बनना चाहते हो, भेड़ या शेर? कमेंट में लिखो। तुम्हारी परेशानी काबिलियत की कमी नहीं है, तुम्हारी परेशानी किस्मत भी नहीं है। तुम्हारी असली परेशानी यह है, तुम कभी अकेले नहीं रहते। तुम हमेशा किसी न किसी के बीच हो, हमेशा फोन में, हमेशा किसी की राय में, हमेशा किसी की वाहवाही के पीछे। और इसी भीड़ में तुमने अपनी खुद की आवाज खो दी है। तुम अपनी हर बात लोगों को बता देते हो, हर फैसले पर दूसरों से पूछते हो, हर चीज सोशल मीडिया पर डाल देते हो, और फिर इतनी आवाजों के बीच उलझकर रुक जाते हो। यही वजह है कि तुम वहीं के वहीं हो। जरा अपना एक आम दिन याद करो। सुबह आंख खुलते ही फोन, फिर दिन भर लोगों की बातें, मैसेज, नोटिफिकेशन, खाते वक्त फोन, चलते वक्त फोन, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी फोन। दिन में एक पल भी ऐसा नहीं आता जब तुम सिर्फ खुद के साथ हो। सोचो, जिस दिमाग को कभी आराम ही न मिले वो बड़ा कैसे सोचेगा? जिस तालाब में लगातार पत्थर गिरते रहें उसका पानी कभी शांत कैसे होगा? और जब पानी शांत न हो तो तुम अपना चेहरा उसमें कैसे देखोगे? तुम्हारा दिमाग वही तालाब है, और अकेलापन वही शांति है जो उसे ठहरने देती है। अगर तुम्हें भी कभी लगा है कि तुम भीड़ में रहकर भी खाली हो तो कमेंट में लिखो, हाँ मेरे साथ भी ऐसा है। समझो, भीड़ तुमसे 4 चीजें चुराती है। पहली, तुम्हारी ऊर्जा। हर बातचीत, हर बहस, हर सफाई देने में तुम्हारी ताकत खर्च होती है। शाम तक तुम थक जाते हो और काम के लिए कुछ नहीं बचता। दूसरी, तुम्हारा फोकस। 10 लोगों की 10 बातें सुनकर तुम्हें खुद नहीं पता रहता कि करना क्या है। तीसरी, तुम्हारी पहचान। तुम वही बन जाते हो जो भीड़ चाहती है, असली तुम कहीं खो जाते हो। चौथी, तुम्हारा वक्त। जो वक्त तुम दूसरों की राय में लगाते हो वही वक्त तुम्हारे सपने पूरे कर सकता था। अब समझे अकेले रहना बेहतर क्यों है? क्योंकि अकेलापन यही चारों चीजें तुम्हें वापस लौटा देता है, ऊर्जा, फोकस, पहचान और वक्त। अगर तुम ये चारों ताकतें वापस पाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से अपने लिए जीऊंगा। एक बात जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, मछुआरे जब केकड़े पकड़ते हैं तो उन्हें एक खुली बाल्टी में डाल देते हैं। बाल्टी पर ढक्कन नहीं होता, फिर भी एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है बाकी सब उसे नीचे खींच लेते हैं। तू ऊपर क्यों जा रहा है? यही रह हमारे साथ, और इस तरह कोई बाहर नहीं निकल पाता। अब अपने आस पास देखो, क्या तुम भी ऐसी ही भीड़ में हो? जब तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो तो लोग कहते हैं रहने दे, तुझसे नहीं होगा, क्यों इतनी मेहनत करता है, सब ऐसे ही चलता है। ये लोग बुरे नहीं हैं, पर ये केकड़े हैं, और अगर तुम इनके बीच रहोगे तो ये तुम्हें भी नीचे खींच लेंगे। इसीलिए कभी कभी ऊपर उठने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बाल्टी से बाहर निकल जाओ, थोड़ा अकेले हो जाओ। क्या तुम्हारे आस पास भी ऐसे केकड़े हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं? कमेंट में लिखो, हाँ हैं। 2 दोस्त थे, एक ही उम्र, एक ही पढ़ाई, एक जैसे हालात। पहला दोस्त हर शाम यारों के साथ बैठता था, घंटों गप्पे, घंटों दूसरों की बुराई, घंटों फोन। उसे एक पल अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। वो कहता था, अकेले बैठकर क्या करूं, बोर हो जाता हूं। दूसरा दोस्त भी सबके साथ हंसता बोलता था, पर उसने एक आदत बना ली, हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए। उस वक्त वो सोचता, पढ़ता, अपने सपने पर काम करता। 5 साल बाद देखो,
पहला दोस्त आज भी वही है, वही शिकायतें, वही किस्मत खराब है वाली बातें। और दूसरा बहुत आगे निकल गया। वही लोग जो उसे बोरिंग कहते थे अब उससे सलाह मांगते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था, एक भीड़ में खो गया, दूसरे ने अकेलेपन में खुद को बना लिया। तुम इन दोनों में से कौन बनना चाहते हो? कमेंट में लिखो, पहला या दूसरा। एक और आसान सच्चाई, जब तुम किसी को अपना सपना बताते हो, मैं बिजनेस करूंगा, मैं टॉप करूंगा, और वो कहता है वाह बढ़िया, तो उस तारीफ से तुम्हें अच्छा लगता है। बस यहीं खेल खत्म हो जाता है। तुम्हारा दिमाग उस तारीफ को सुनकर मान लेता है कि काम हो गया। तुम्हें जीत का मजा मिलने से पहले ही मिल जाता है, और जब मजा पहले मिल जाए तो उसे पाने की भूख मर जाती है। इसलिए जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वो सबसे कम करते हैं, और जो अकेले चुपचाप काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। समझ आया? कमेंट में लिखो समझ गया। अब 3 नियम जो अकेलेपन को तुम्हारी ताकत बना देंगे। आखिरी सबसे जरूरी है, इसीलिए वीडियो पूरा देखना। पहला नियम, अकेले रहना सीखो। अकेलेपन से तुम इसलिए डरते हो क्योंकि अकेले में तुम्हें खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं और कुछ जवाब असहज होते हैं। पर यही वो जगह है जहां असली तुम पैदा होते हो। तुम्हारे सबसे अच्छे विचार, सबसे साफ सोच और तुम्हारा असली मकसद सिर्फ अकेले में सामने आते हैं, भीड़ में नहीं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? महल में नहीं, भीड़ में नहीं, एक पेड़ के नीचे, बिल्कुल अकेले। जब उन्होंने बाहर का शोर छोड़ा तभी अंदर का सच मिला। हमारे ऋषि मुनि यही जानते थे, तभी वो जंगलों और पहाड़ों में अकेले तपस्या करते थे। वो दुनिया से भाग नहीं रहे थे, वो अपने अंदर की ताकत जगा रहे थे। और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, जब यूरोप में महामारी फैली और सब घरों में बंद हो गए, तब अकेले बैठे एक नौजवान आइजक न्यूटन ने वो खोजें की जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। वो अकेलापन ही उसका सबसे बड़ा तोहफा बना। देखो, जब इंसान अकेला होता है तभी उसका दिमाग सबसे गहरा सोचता है। ध्यान दो, अकेला होना और अकेलापन महसूस करना अलग चीजें हैं। अकेलापन तब है जब तुम भीड़ में भी खाली महसूस करो, और अकेला होना तब है जब तुम अपनी मर्जी से अपने सपनों के लिए अपने साथ वक्त बिताओ। मैं तुम्हें खाली होने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें अपने साथ ताकतवर बनने को कह रहा हूँ। सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही अकेलापन वो भट्टी है जहां तुम्हारी कमजोरियां जलकर राख हो जाती हैं और तुम्हारा असली मजबूत रूप निखरता है। भीड़ में तुम अपनी कमजोरियां छुपा लेते हो, अकेले में तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है, और जो उनका सामना कर लेता है वही उन्हें हराता है। बहुत लोग कहते हैं अकेले बैठो पर बताते नहीं कि करना क्या है। मैं बताता हूँ, रोज सिर्फ 20 मिनट बिना फोन, बिना शोर और इन 3 चीजों पर ध्यान दो। पहले 5 मिनट बस चुप बैठो और अपनी सांस को महसूस करो। कुछ मत सोचो, बस शांत हो जाओ। अगले 10 मिनट खुद से एक सवाल पूछो, मैं असल में अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ, और ईमानदारी से जवाब ढूंढो। आखिरी 5 मिनट तय करो कि कल तुम उस सपने की तरफ एक छोटा कदम क्या उठाओगे। पहले कुछ दिन मन भागेगा, अजीब लगेगा, पर 7 दिन में चीजें साफ दिखने लगेंगी और तुम्हें तुम्हारी खोई हुई आवाज वापस मिल जाएगी। आज से यह 20 मिनट शुरू करोगे? कमेंट में लिखो, मैं आज से अकेले वक्त बिताऊंगा। जब तुम सच में अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर 4 ताकतें जाग जाती हैं। पहली, साफ सोच। भीड़ का शोर हटते ही तुम्हें साफ दिखने लगता है कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। दूसरी, हिम्मत। जब तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रहती तो तुम वो फैसले ले पाते हो जो डर के मारे पहले नहीं ले पाते थे। तीसरी, नई सोच। अकेले में दिमाग शांत होता है और शांत दिमाग ही नए और बड़े विचार पैदा करता है। चौथी, आत्म सम्मान। जब तुम खुद के साथ सुकून से रह पाते हो तो तुम्हें किसी से अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं रहती। ये चारों ताकतें भीड़ में कभी नहीं मिलती, ये सिर्फ अकेलेपन के तोहफे हैं। अगर तुम्हें भी ये ताकतें चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं आज से खुद पर काम करूंगा। सोचो उस छात्र को जो किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जैसे यूपीएससी। वो सालों तक क्या करता है? पार्टियों से दूर, दोस्तों की महफिलों से दूर, अकेले अपने कमरे में घंटों चुपचाप पढ़ता है। लोग कहते हैं यार थोड़ा बाहर निकल, जिंदगी जी ले, पर वो जानता है उसका सपना उस अकेले कमरे में बन रहा है, बाहर की भीड़ में नहीं। और जिस दिन उसका नाम अखबार में आता है वही लोग कहते हैं हमें तो पता ही था, पर सच वो अकेला छात्र जानता है वो जीत उस अकेलेपन की देन थी। तुम किस सपने के लिए अकेले मेहनत कर रहे हो? एक लाइन में कमेंट में लिखो। दूसरा नियम, कम बोलो, ताकत अंदर रखो। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो अपनी सारी ऊर्जा बातों में बहा देते हो, फिर काम के लिए ताकत नहीं बचती। कभी ध्यान दिया
जब तुम जोश में किसी को पूरा प्लान बता देते हो, उसके बाद उस पर काम करने का मन नहीं करता और लोग राय भी देंगे ये मत कर, वो मुश्किल है, और तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाएगा। इसलिए अपने सपने चुपके से रखो, चुपचाप काम करो। कोई पूछे क्या चल रहा है तो बस मुस्कुरा दो, कुछ खास नहीं, खुद पर काम कर रहा हूँ। खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करता है, सोना चुपचाप तिजोरी में पड़ा रहता है। तो तुम्हें क्या बनना है, शोर करने वाला खाली बर्तन या चुपचाप कीमती सोना? हमारे अपने महात्मा गांधी हर हफ्ते एक दिन पूरी तरह चुप रहते थे, एक भी शब्द नहीं बोलते थे। इसे वो मौन व्रत कहते थे। उस दिन वो सिर्फ सोचते, पढ़ते और खुद को समझते थे। जो इंसान देश चला रहा था वो हर हफ्ते एक दिन चुप रहता था, क्योंकि वो जानता था कि असली ताकत शोर में नहीं, चुप्पी में है। अगर इतना बड़ा इंसान चुप रहकर ताकत पाता था तो सोचो तुम्हारी जिंदगी में चुप्पी कितना कुछ बदल सकती है। जापान के समुराई युद्ध से पहले पूरी तरह चुप रहते थे। उनका मानना था जो अपनी तलवार की डींगे मारता है उसका ध्यान लड़ाई से हटकर दिखावे पर चला जाता है। एक समुराई की तरह अपनी तलवार छुपाए रखो और सही वक्त पर एक ही वार करो। कितनी बार तुमने कहा कल से जिम जाऊंगा, अब रोज पढ़ूंगा, और तुरंत सबको बता दिया और 2 दिन बाद सब खत्म। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बता देने से लगा कि कुछ कर लिया। अगली बार उल्टा करो, चुप रहो, चुपचाप करना शुरू कर दो। जब लोग बदलाव देखें तब खुद पूछेंगे ये कैसे हुआ। वो पल जब तुम्हारा काम बोले, जुबान नहीं सबसे ताकतवर होता है। 30 दिन तक अपना प्लान किसी को नहीं बताओगे। कमेंट में लिखो मैं आज से चुप रहूंगा। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, अकेले लगे रहो बिना रुके। जब तुम अकेले रहना और चुप रहना शुरू करोगे तो शुरू में मुश्किल होगी। लोग ताने मारेंगे, घमंडी हो गया है क्या, घर वाले चिंता करेंगे और तुम्हें भी लगेगा शायद तुम गलत कर रहे हो। पर मैं गंभीरता से कहता हूं मत रुकना, जादू बस आने ही वाला है। बांस का बीज बोने के बाद पहले 4-5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, 1 इंच भी नहीं, पर नीचे वो अपनी जड़ों का बड़ा जाल बना रहा होता है। और फिर 5वें-6ठे साल में, कुछ ही हफ्तों में वो 90 फीट ऊंचा खड़ा हो जाता है। तुम्हारी मेहनत भी अभी यही कर रही है। दुनिया को लगेगा तुम रुक गए हो, पर तुम अंदर ही अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। जो दिखता नहीं वही असल में बन रहा होता है। आजहार में, लीकल वर्कों में एकलव्य को गुरु ने ठुकरा दिया था। उसके पास कोई सिखाने वाला नहीं था, तो वो जंगल में अकेला गया, मिट्टी की मूरत बनाई और अकेले दिन रात अभ्यास करता रहा। एक दिन वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि बड़े बड़े हैरान रह गए। यह है अकेलेपन की ताकत। और अर्जुन, जब गुरु ने पूछा क्या दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़, किसी ने पत्ते, किसी ने चिड़िया। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही फोकस उसे महान बना गया। जब तुम अकेले और चुप रहोगे तुम्हारा फोकस भी अर्जुन जैसा हो जाएगा, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखेगा, बाकी शोर नहीं। चाणक्य को भी देखो, उसने अकेले बैठकर वो योजनाएं बनाई जिन्होंने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। वो भीड़ में बैठकर डींगे नहीं मारता था, वो अकेले शांति से सोचता था और फिर सही वक्त पर वार करता था। बड़ी सोच हमेशा अकेलेपन में पैदा होती है, शोर में सिर्फ छोटी बातें होती हैं। एक सच्चाई और, जब तक तुम दूसरों का सहारा ढूंढते रहोगे तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। जैसे जो बच्चा हमेशा दीवार पकड़कर चलता है वो कभी दौड़ना नहीं सीखता। दौड़ना तब आता है जब वो दीवार छोड़ देता है। अकेलापन तुम्हें यही सिखाता है, दीवार छोड़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना। जब तुम्हें पता होता है कि तुम अकेले भी संभाल सकते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। फिर न तुम किसी से गिड़गिड़ाते हो न किसी के जाने से टूटते हो। जो खुद अपना सहारा बन जाता है वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। अगर तुम भी खुद अपना सहारा बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो मैं आज से खुद का सहारा बनूंगा। 3 महीने लगातार यह करो, अकेले रहो, कम बोलो, काम करते रहो। तुम्हारा फोकस और नतीजे बदलने लगेंगे। 6 महीने बाद लोग नोटिस करेंगे, 1 साल बाद वही लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम तब नहीं जीतोगे जब दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम तब जीत चुके होगे जब अकेले कमरे में बिना किसी की वाहवाही के तुमने ईमानदारी से अपना काम किया होगा, तय कर लिया कि अब रुकना नहीं। कमेंट में लिखो मैं आज से नहीं रुकूंगा। एक बात जो आज के जमाने में सबसे जरूरी है, पहले लोग कम से कम कभी कभी अकेले होते थे, पर आज तुम्हारी जेब में एक फोन है जो तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं रहने देता। उठते ही फोन, खाते वक्त फोन, सोते वक्त फोन। तुम्हारा दिमाग कभी शांत ही नहीं हो पाता। हजारों लोगों की जिंदगी, हजारों राहें, हजारों खबरें सब तुम्हारे दिमाग में घुसती रहती हैं
और इसी शोर में तुम्हारी अपनी सोच दब जाती है। इसीलिए आज सच्चा अकेलापन सोने से भी कीमती है। जो इंसान आज के इस शोर भरे जमाने में रोज थोड़ी देर अपने फोन से, अपनी भीड़ से दूर हो जाता है, वही आगे निकलेगा। बाकी सब स्क्रॉल करते रह जाएंगे। सच बताओ, दिन में कितने घंटे तुम्हारा फोन तुम्हारे साथ रहता है? कमेंट में नंबर लिखो। खुद को झूठ मत बोलना। तो अकेले रहना बेहतर क्यों है? सीधी बात सुनो, अकेले में तुम्हें खुद का असली चेहरा दिखता है। तुम जानते हो तुम सच में क्या चाहते हो। अकेले में तुम्हारी ऊर्जा बातों में नहीं, काम में लगती है। अकेले में तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं रहती। कोई ताना मारे, कोई छोड़ जाए, तुम टूटते नहीं। अकेले में तुम्हें सोचने, सीखने और बढ़ने का वक्त मिलता है। भीड़ में तुम सिर्फ बहते हो। अकेले में तुम अपने फैसले खुद लेते हो, और जो खुद फैसले लेता है वही अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। जो इंसान अकेलेपन को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी ताकत किसी और के हाथ में नहीं, उसके अपने हाथ में है। अगर यह दिल को छू गया तो कमेंट में लिखो, अकेलापन मेरी ताकत है, और इसे उस दोस्त को भेजो जो आजकल अकेला और परेशान है। अब अकेलेपन के बारे में 3 झूठ तोड़ता हूं। पहला झूठ, अकेला इंसान कमजोर होता है। उल्टा सच है। जो अकेले रह सकता है वही सबसे ताकतवर है, क्योंकि उसकी ताकत किसी और पर नहीं टिकी। दूसरा झूठ, अकेला इंसान दुखी होता है। नहीं, दुखी वो है जो भीड़ में भी खुश नहीं रह पाता। सच्ची खुशी अंदर से आती है और वो अकेले में मिलती है। तीसरा झूठ, अकेले रहोगे तो पीछे रह जाओगे। झूठ, भीड़ में लोग दूसरों की बातों में वक्त गंवाते हैं और पीछे रह जाते हैं। अकेला चुपचाप काम करने वाला आगे निकल जाता है। ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने परिवार और सच्चे दोस्तों से दूर हो जाओ। बस हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालो। इनमें से कौन सा झूठ तुम भी मानते आए हो? कमेंट में नंबर लिखो, 1, 2 या 3। एक आखिरी गहरी बात, और यही सबसे ताकतवर है। जिस दिन तुम अकेले खुश रहना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सोचो, आज लोग तुम्हें कंट्रोल कैसे करते हैं। तुम्हें किसी की तारीफ चाहिए, इसलिए तुम वो करते हो जो वो चाहता है। तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए तुम गलत लोगों के साथ भी टिके रहते हो। तुम्हें लोग क्या कहेंगे का डर है, इसलिए तुम अपने सपने छोड़ देते हो। पर जिस दिन तुम्हें अकेले रहना आ गया, उस दिन ये सारी जंजीरें टूट जाएंगी। न किसी की तारीफ की भूख, न अकेले रहने का डर, न लोग क्या कहेंगे की चिंता। तब तुम पहली बार सच में आजाद होगे, और एक आजाद इंसान ही कुछ बड़ा कर सकता है। यही है अकेलेपन की सबसे बड़ी ताकत। यह तुम्हें किसी का गुलाम नहीं रहने देता। अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से आजाद हूं। अब एक चुनौती, 30 दिन की मौन चुनौती। नियम आसान है। पहला, रोज 20 मिनट अकेले, बिना फोन, बिना शोर। दूसरा, अपना सबसे बड़ा लक्ष्य किसी को नहीं बताओगे। तीसरा, रोज अपने लक्ष्य पर थोड़ा काम बिना रुके। बस 30 दिन, और तुम एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। मैं तुम्हें सच बता दूं, पहला हफ्ता सबसे कठिन होगा। तुम्हारा हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा। अकेले बैठना बेचैन करेगा। मन कहेगा, छोड़ ये सब, किसी से बात कर ले। यही वो पल है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। पर अगर तुमने पहला हफ्ता निकाल लिया तो दूसरे हफ्ते से तुम्हें मजा आने लगेगा। तीसरे हफ्ते तुम इसके आदी हो जाओगे, और चौथे हफ्ते यह अकेलापन तुम्हारी सबसे प्यारी आदत बन जाएगा। तब तुम्हें भीड़ नहीं, अपना साथ अच्छा लगने लगेगा। बस उस पहले हफ्ते से मत डरना। चुनौती स्वीकार है। अभी कमेंट में लिखो, मैं आज से शुरू कर रहा हूं, और आज की तारीख। याद रखना, सफलता अकेलेपन में मिलती है, असफलता भीड़ में। लोगों की राय सिर्फ राय है, सच नहीं। भेड़ झुंड में चलती है, शेर अकेला। और जो अकेले चलने से नहीं डरते, वही एक दिन वहां पहुंचते हैं जहां बाकी सब सिर्फ सपने में पहुंचना चाहते हैं। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अकेलेपन में छुपी है। अब 3 काम करो। 1, इस वीडियो को लाइक करो। 2, कमेंट में लिखो, मैं आज से अकेले चलूंगा। 3, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां ऐसे ही गहरे राज आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।